बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये करंट जीके की बात करते हैं। तो रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे स्टूडेंट। अब जैसे मुख्यालय की बात हो गया, रेलवे का करंट हो गया, तो जो 2020 में रेलवे के करंट जितने भी बने हैं पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट। यदि आज पूरा नहीं हो पाएगा तो बचा हुआ भाग कल पूरा करने के बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग ये रेलवे ये बोर्ड के जो कार्यकारी सीईओ स्टूडेंट हैं कौन है बच्चों? विनोद कुमार यादव हैं स्टूडेंट। विनोद कुमार यादव मतलब क्या कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में कार्यकारी सीईओ जो हैं वो विनोद कुमार यादव हैं। विनोद कुमार यादव जो हैं वर्तमान में ये रेलवे बोर्ड के कार्यकारी सीईओ हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर को शुरू किया गया है? स्टूडेंट ये नासिक रेलवे स्टेशन उत्तर होगा। नासिक रेलवे स्टेशन। ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर को शुरू किया गया? तो हमारा उत्तर जो होगा वो नासिक रेलवे स्टेशन होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस रेलवे जोन द्वारा अर्जुन रोबोट स्टूडेंट अर्जुन रोबोट ये लॉन्च किया गया? बच्चों उत्तर क्या होगा? ये किस रेलवे जोन द्वारा अर्जुन रोबोट लॉन्च किया गया? उत्तर क्या होगा बच्चों? हाँ, सेंट्रल रेलवे मतलब क्या? सेंट्रल रेलवे कौन सा है बच्चों? मुंबई। सभी लोग बताने की कोशिश करें किस रेलवे जोन द्वारा अर्जुन रोबोट लॉन्च किया गया? उत्तर होगा सेंट्रल रेलवे स्टूडेंट मुंबई होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान शुरू किया। ऑपरेशन नंबर प्लेट शुरुआत किस रेलवे ने किया? तो उत्तर होगा ये भारतीय रेलवे ने स्टूडेंट। ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान शुरू किया किस रेलवे ने? उत्तर होगा भारतीय रेलवे ने। अब हम बात करते हैं भारत का पहला सौर ऊर्जा से चालित स्टेशन कौन सा बना? ये क्या होगा स्टूडेंट? गुवाहाटी। कहाँ पड़ेगा? असम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है स्टूडेंट। ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चालित रेलवे स्टेशन बना कौन सा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आगे बात करते हैं ये सैनिटरी नैपकिन बेचने वाले स्टूडेंट। ये सैनिटरी नैपकिन ये बनाने वाली जो है बेचने वाली मशीन, सैनिटरी नैपकिन बेचने वाली मशीन स्थापित करने वाला स्टेशन कौन सा स्टूडेंट है? ये भोपाल रेलवे स्टेशन है। भोपाल रेलवे स्टेशन है। सैनिटरी नैपकिन बेचने वाले मशीन स्थापित करने वाला स्टेशन ये भोपाल रेलवे स्टेशन है। अब किसान रेल सेवा पहली बार चलेगी स्टूडेंट। ये कहाँ से कहाँ चलेगी? किसान रेल सेवा पहली बार बच्चों कहाँ से कहाँ चलेगी? ये देवलाली से कहाँ? दानापुर। ये देवलाली कहाँ पड़ता है? नासिक में। देवलाली नासिक में है। देवलाली से कहाँ? दानापुर। दानापुर कहाँ है? बिहार में है। आरा बक्सर के बाद पड़ता है स्टूडेंट। आप जानते हैं कि किसान रेल सेवा पहली बार चलेगी, ये चली देवलाली से लेके दानापुर। देवलाली जो है नासिक में, जबकि दानापुर कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं ये रेलवे के 2020 के आए हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं स्टूडेंट। करेंटियल मतलब ये रेलवे में करेंटियल ये आपका है करंट से जुड़े हुए हैं। तो जो 2021 में परीक्षा होने वाली है उसमें ज़रूर एक क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रेलवे में है। तो स्टूडेंट रेलवे के क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं। रेलवे से जुड़े हुए क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं। किसान रेल सेवा पहली बार चलेगी कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से स्टूडेंट ये दानापुर तक। पोस्ट कोविड कोच किसने विकसित किया? स्टूडेंट कपूरथला ने विकसित किया। कपूरथला। आप जानते हैं कि पोस्ट कोविड कोच किसने विकसित किया? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कपूरथला होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट ये
ये 12 हार्स पावर हैवी इलेक्ट्रिक रेल इंजन किस राज्य में बनेंगे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार के किस जगह पर? ये माधोपुर में बनेंगे स्टूडेंट। ये 12 हार्स पावर हैवी इलेक्ट्रिकल रेल इंजन किस राज्य में बनेंगे? उत्तर होगा बिहार। अब अगला प्रश्न स्टूडेंट, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को शुरू किया किसने? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को किसने शुरू किया स्टूडेंट? ये आसनसोल रेलवे स्टेशन ने। आसनसोल रेलवे स्टेशन ने। तो अब प्रश्न ये है कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को शुरू किया किसने? तो आसनसोल ये रेलवे स्टेशन ने इसको शुरू किया। अब बात करते हैं स्टूडेंट, भारतीय रेलवे ने कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र स्थापित किया कहाँ पे? ये भुवनेश्वर स्टूडेंट। भुवनेश्वर में कचरे से ये ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र स्थापित किया भारतीय रेलवे ने। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। देश का पहला इट राइट स्टेशन स्टूडेंट ये कहाँ? मुंबई CST। ये देश का पहला इट राइट स्टेशन ये कहाँ? मुंबई CST। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला फन जोन स्थापित? तो फन जोन की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला फन जोन स्थापित हुआ? ये विशाखापट्टनम। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, ये भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय ये बड़ौदा में। कहाँ पे? ये बड़ौदा कहाँ पड़ेगा बच्चों? गुजरात में पड़ेगा। बड़ौदा कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। अब किसने स्वच्छता पखवाड़ा स्टूडेंट ग्रीन रेलवे में कब तक बदला जाएगा? ये ग्रीन रेलवे में कब तक बदला जाएगा भारतीय रेलवे को? 2030 तक। लक्ष्य इसका 2030 तक है। किसने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है? किसने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है? तो स्टूडेंट भारतीय रेलवे ने। किसने मनाया बच्चों? भारतीय रेलवे ने। ये किसने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है? उत्तर होगा भारतीय रेलवे। आरपीएफ का नाम बदलकर IRPF क्या हो जाएगा? IRPFS स्टूडेंट। ये आरपीएफ का नाम बदल के RPFS हो गया है। आई मतलब इंडियन हो गया है स्टूडेंट। बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित किसने किया है? स्टूडेंट प्रश्न है, बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किसने स्थापित किया? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ये बस आज इतना इसमें रेलवे करंट के अंतर्गत जो 2020 के क्वेश्चन रहे हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं रेलवे से जुड़े हुए अन्य बातें। जैसे हम बात करें मुख्यालय का, तो स्टूडेंट यदि हम रेलवे से जुड़े हुए बात करें मुख्यालय का, तो वर्तमान में मुख्यालय कितने हैं? वर्तमान में बच्चों कितने मुख्यालय हैं? 18 मुख्यालय हैं। अब 18 मुख्यालय कौन कौन से हैं उसको जानने रेलवे से स्टूडेंट 18 मुख्यालय कौन कौन से हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, हम मैप का सहारा लेंगे और मैप से उसे जानेंगे। ये स्टूडेंट, अब हम भारतीय रेलवे जोन की बात करें तो वर्तमान में रेलवे जोनों की जो संख्या है वो कुल कितना है बच्चों? 18 है। उसमें जो 18वां रेलवे जोन है वो कौन सा? विशाखापट्टनम है। अब आपको मालूम है कि हमारा जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है वो कौन सा है? दिल्ली है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? आप लोग बताने की कोशिश करो। ये उत्तर रेलवे का मुख्यालय बच्चों है कौन सा? ये दिल्ली है। जबकि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कौन सा? ये चेन्नई है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कौन सा? ये चेन्नई है जो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है।
पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कौन सा? ये स्टूडेंट मुंबई है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कौन सा? मुंबई है। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? स्टूडेंट कोलकाता है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? कोलकाता है। बात करें स्टूडेंट, उत्तरी दिल्ली हो गया, पश्चिमी मुंबई हो गया, पूर्वी कोलकाता हो गया, जबकि दक्षिणी चेन्नई हो गया। इस प्रकार अब देखते हैं उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे क्या हो जाएगा बच्चों? इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। बोलते रहो जी। उत्तर मध्य रेलवे क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। अब पूर्वी मध्य रेलवे क्या हो जाएगा? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। और स्टूडेंट हम बात करें पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा? जबलपुर। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? सिकंदराबाद। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये स्टूडेंट ये पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये गोरखपुर है। और स्टूडेंट ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है ये मालीगांव है, जो असम में स्थित है। आपको मालूम है कि स्टूडेंट ये स्टूडेंट पूर्वी मध्य रेलवे स्टूडेंट ये पूर्वी जो स्टूडेंट उत्तर पूर्वी रेलवे जो है, माफ कीजिए, ये स्टूडेंट पूर्व दक्षिण जो रेलवे, दक्षिण पूर्व जो रेलवे है वो कोलकाता है। स्टूडेंट दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो कलकत्ता है। और जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है वो बिलासपुर है। बात करें स्टूडेंट ये आपका पूर्वी तटीय रेलवे कौन सा? भुवनेश्वर है। बात करें दक्षिण तटीय रेलवे तो विशाखापट्टनम है। दक्षिण तटीय रेलवे कौन सा है? विशाखापट्टनम है। बात करें स्टूडेंट ये दक्षिण पश्चिम रेलवे स्टूडेंट बात करें ये दक्षिण पश्चिम स्टूडेंट बात करें दक्षिण पश्चिम रेलवे तो क्या हो जाएगा? हुबली हो जाएगा। यदि बात करें हैं स्टूडेंट मध्य रेलवे तो मध्य रेलवे क्या? मुंबई CST हो जाएगा। बात करें पश्चिम उत्तर रेलवे तो उत्तर क्या होगा? जयपुर। पश्चिम उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। स्टूडेंट एक रेलवे जोन मेट्रो का जो कहाँ स्थापित है? कोलकाता में स्थापित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो स्टूडेंट विशाखापट्टनम था ये तटीय रेलवे वाला जो था स्टूडेंट ये 18वां जोन के रूप में, वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितना है? 18 है। अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो करंट जीके के अंतर्गत हम लोगों ने करंट की बात किया। अब हम लोग जीके की बात कर लेते हैं। जीके में आज हम लोग रक्त, जिसे स्टूडेंट ब्लड कहते हैं अंग्रेजी में, रक्त या ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। रक्त या ब्लड स्टूडेंट, रक्त या ब्लड के बारे में बात करेंगे। अब देखिए रक्त है क्या स्टूडेंट? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का pH मान जो होता है 7.4 जो क्षारीय है। कैसा है बच्चों? क्षारीय। रक्त जो होता है स्टूडेंट हीमोग्लोबिन के कारण इसका रक्त लाल होता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है जो कैसा है? क्षारीय है। स्टूडेंट यदि हम रक्त की बात करें तो पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है, जबकि महिला में, बोलते रहो जी, 4 से 5 लीटर होता है। और कुल शरीर के वजन का, हाँ मतलब 1/13वां भाग कुल भार का। तो देखिए जो रक्त है ये तरल संयोजी उत्तक है जिसका pH मान 7.4 होता है। ये पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है, महिला में जो है 4 से 5 लीटर होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो ब्लड है, रक्त गैसों का
आदान प्रदान करता है, गैसों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, रक्त जो है भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है स्टूडेंट। और रक्त में हार्मोन का स्राव होता है, रक्त भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, रक्त गैसों का परिवहन करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है, और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट रक्त गैसों का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, ताप को नियंत्रित रखता है, और ये रोगों से हमारे क्या करता है बच्चों, सुरक्षा करता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। रक्त के दो भाग होते हैं, पहला तो प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं। अब प्लाज्मा जो होता है 55% रक्त का होता है, 45% कणिका होता है। इसमें वाटर जो है ये 90%, प्रोटीन जो है 8%, अन्य जो है जैसे लवण हुआ, खनिज हुआ, ये स्टूडेंट आपका 2% होगा। अब रक्त कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है। अब स्टूडेंट हम प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन में जैसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये स्टूडेंट ये रक्त को गाढ़ा करता है, रक्त को गाढ़ा करता है। और ये ग्लोबुलिन जो होता है, ये स्टूडेंट ग्लोबुलिन जो होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन जो होता है, ग्लोबुलिन जो है बहुत ही अच्छा होता है। ये प्रोथ्राम्बिन जो है रक्त को जमाता है, और फाइब्रिनोजन रक्त को जमाता है। स्टूडेंट रक्त जो जमता है विटामिन के से भी जमता है। स्टूडेंट रक्त को जमने में प्लेटलेट्स भी मदद करता है, रक्त को जमने में विटामिन के भी मदद करता है, प्रोथ्राम्बिन भी मदद करता है, फाइब्रिनोजन भी मदद करता है, कैल्शियम भी रक्त को जमने में मदद करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रक्त में जो प्रोटीन है, एल्बुमिन है जो स्टूडेंट रक्त को गाढ़ा करता है, ग्लोबुलिन है जिससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है, प्रोथ्राम्बिन है जो रक्त को जमने में मदद करता है, फाइब्रिनोजन है जो रक्त को जमने में मदद करता है। इस प्रकार स्टूडेंट ये प्रोटीन जो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन ये रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जबकि प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 8% प्रोटीन होते हैं, 2% अन्य होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रक्त में रक्त कणिकाओं का। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाओं में स्टूडेंट आरबीसी जो होता है यह लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जिसमें लौह तथा स्टूडेंट कैल्शियम होता है, कैल्शियम पिगमेंट के रूप में होता है स्टूडेंट। और बात करते हैं कि ये हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। बच्चों कौन सा? एनीमिया रोग। एनीमिया औरतों में खून की जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। कमी से, इसके कमी से ये रोग होता है। एनीमिया जो है आरबीसी की कमी से होता है स्टूडेंट। और हम बात करते हैं जो आरबीसी होता है ऊंचाई पे जाने पर बढ़ जाता है, ये स्तनधारी में
स्तनधारी के केंद्रक में आरबीसी नहीं होता, मतलब स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं। अपवाद है, क्या है बच्चों अपवाद? ऊंट तथा लामा, ये जानवर हैं जो ऊंट और लामा, इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और एक विशेषता यह है कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एंटीजन का निर्माण होता है। स्टूडेंट, आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, लाल रक्त कणिका कहते हैं। और जो ये लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती है, जिसमें लव ऑक्साइड स्टूडेंट होते हैं, और एनीमिया इसकी कमी से रोग होता है। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अपवाद एक्सेप्शन के रूप में कौन सा है? लामा और ऊंट है, ऊंट और लामा। अब स्टूडेंट हम डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी इसको क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिका। रोगों से रक्षा करता है हमारा, रोगों से रक्षा करता है स्टूडेंट। दूसरा काम ये क्या करता है स्टूडेंट? ये डब्ल्यूबीसी जो होता है, ये स्टूडेंट रोगे से हमारी रक्षा करता है। तो प्रमुख काम हो गया। डब्ल्यूबीसी जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5। पहला कौन सा? मोनोसाइट, बड़ा वाला डब्ल्यूबीसी, बड़ा डब्ल्यूबीसी जो जीवाणु को खाता है। किसको खाता है? जीवाणु। जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु प्रवेश करता है तो उसको मोनोसाइट खाना शुरू कर देता है। दूसरा कौन सा स्टूडेंट? दूसरा कौन सा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इसे HIV वायरस खाता है। किसी के शरीर में HIV स्टूडेंट एडस है, HIV वायरस है, तो लिम्फोसाइट को खाएगा स्टूडेंट। अब तीसरा न्यूट्रोफिल। हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो स्टूडेंट न्यूट्रोफिल जो होता है ये जीवाणु को खाता है, जीवाणु को खाता है। चौथा जो है बैसोफिल है, बैसोफिल। इसमें हिपैरिन का निर्माण होता है। हिपैरिन जानते हैं कि शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हिपैरिन पाया जाता है जो एक प्रकार का प्रोटीन है, इसी के कारण रक्त शरीर में। तो हमारे बॉडी में 2 जगह हिपैरिन का निर्माण होता है, एक डब्ल्यूबीसी के बैसोफिल टाइप में और दूसरा यकृत में होता है। तो बैसोफिल इसमें हिपैरिन का निर्माण होता है। 5वां जो है ये इस्नोफिल है। इस्नोफिल बढ़ जाने से इस्नोफिलिया की बीमारी होती है। इस्नोफिलिया एलर्जिकल होता है स्टूडेंट ये। अब देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है तो कैंसर का चांस रहता है स्टूडेंट, तरह तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे प्लेटलेट्स का स्टूडेंट। प्लेटलेट्स से जो कणिका होती है ये रक्त को जमने में मदद करती है, रक्त को जमने में मदद करते हैं। डेंगू बुखार में वायरल फीवर होता है, वायरल बुखार होता है डेंगू मच्छर काटने से। जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तथा रोगी जो होता है जिसका प्लेटलेट्स डाउन होता है मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज हम लोग इतना ही
अब कल रक्त वर्ग के बारे में पढ़ा जाएगा कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन सर्वग्राही होता है, कौन सर्वदाता होता है। बस बच्चों आज इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।